छिंदवाड़ा से खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ के दावे पर निशाना साधा है प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा मॉडल तो बात की जाती है, लेकिन कमलनाथ जी 1980 के मॉडल, अब उन्हें संरक्षित करने की तैयारी है। अमित शाह आ रहे हैं, इस काम की शुरुआत हो जाएगी। कमलनाथ ने कहा था कि 2023 में वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अब देखते हैं कि चुनाव में जनता क्या फैसला करने वाली है। देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी, गड्ढा खोदकर गड़ा देने की बात कही थी। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पीसीसी चीफ पर हमला बोला है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव में देखना होगा कि जनता क्या जवाब देती है कमलनाथ को। फिलहाल कमलनाथ 1980 के मॉडल है। बार बात कही जाती है, कमलनाथ जी बड़े सीनियर लीडर है और 1980 से यहाँ लगे हुए हैं। कहते हैं कि कमलनाथ ने आकर पूरा बदल दिया और अब आप अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, अमित शाह जी तो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के काम को सशक्त बनाने में, देश को गुड गवर्नेंस देने में तो लगे ही हैं। और विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये कहा जाता है छिंदवाड़ा में, वो बार बार कहते हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ का। अरे बहुत पुराना मॉडल हो गया जी, ऐसे कोई मॉडल दिखाई तो देता नहीं है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमा हूँ, एक आदिवासी भाई और बहन को क्या मिला छिंदवाड़ा के अंदर? केवल कमलनाथ जी ने अपनी सुविधाओं के अलावा अपने उद्योगपति मित्रों को पोषित करने के अलावा, और मैंने एक बार कहा था, गरीब छिंदवाड़ा के मेरे उन ट्राइबल भाई और बहनों के शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इस क्षेत्र की जनता बड़ी बेहतर जानती है। तो ये मॉडल बहुत पुराना हो गया है, और जब मॉडल बहुत पुराना होता है तो या तो उसको, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, उनको कहाँ भेजा जाता है, या फिर उन्हें संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो समय आ गया है कि अब संरक्षण करके उनको सुरक्षित एक स्थान पर प्रदर्शनी में रख दिया जाए। अमित शाह जी करेंगे? अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, छिंदवाड़ा की जनता करेगी। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि अब 1980 का मॉडल है, संरक्षित करने की तैयारी है। अब क्या होगा? कई बार कहते हैं कि पुराने लोग भी बड़े काम के होते हैं, अब कौन कितना काम आएगा। पर इतना जरूर है कि छिंदवाड़ा की राजनीति, छिंदवाड़ा की सियासत बहुत अलग है। अमित शाह भी यहाँ आ रहे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, छिंदवाड़ा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जैसा कि हमने सुना, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी का मॉडल, या ये कहा जाए कमलनाथ जी अब पुराने मॉडल हो गए हैं, इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। छिंदवाड़ा में जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हो रही है, अमित शाह भी आ रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा को फोकस में बनाए हुए है और यहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। देखिए, इसकी पटकथा तो 2019 में ही लिख दी गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ी। और जिस तरह से नकुलनाथ की जब जीत हुई तो करीब 35,000 मतों से हुई। उससे पहले 1.5 लाख से ज्यादा मतों से कमलनाथ जीते थे। और जब से ही अमित शाह या बाकी भारतीय जनता पार्टी की नजर रही है कि कैसे छिंदवाड़ा की जो लोकसभा की सीट है या बाकी विधानसभा की सीट है, उन्हें जीता जाए। और अब छिंदवाड़ा मॉडल की जो बार बार बात होती है, उसको लेकर तंज कसा, उसको लेकर निशाना साधा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, जो लगातार छिंदवाड़ा में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंच रहे, बीजेपी की कई टीम यहाँ काम कर रही, क्योंकि 25 तारीख को अमित शाह आ रहे। और अमित शाह के बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी वो पहुंचते हैं अपने तरह से काम करते हैं और उनका निशाना सीधा होता है कि कैसे हम इस सीट को अपने कब्जे में ले लें या जीत पाएं। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 1980 की जो बात कर रहे हैं वीडी शर्मा जी, दरअसल 1980 में कमलनाथ यहाँ पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। यदि एक बार हम छोड़ दें 2003 में जब सुंदरलाल पटवा यहाँ से चुनाव जीत गए, उसके अलावा कभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत पाने में कामयाब नहीं हुई थी। तो उसी मॉडल को, जो बार बार छिंदवाड़ा मॉडल की बात कमलनाथ जी की तरफ से कही जाती, कांग्रेस की तरफ से कही जाती, ये छिंदवाड़ा मॉडल से कमलनाथ का मॉडल जोड़ दिया। वो 1980 में आए थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि उस मॉडल को अब संरक्षित कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है
क्या ऐसा हो पाएगा? लेकिन अमित शाह जब पहुंचते हैं तो रणनीति के तौर पर यहां पहुंचते हैं। इससे पहले गिरिराज भी यहां पहुंचे जो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। नजदीकी नागपुर जो संघ का मुख्यालय है, तो वो भी चाहते कि ऐसे गढ़ को भेद दें जो 2024 में एक अलग तरह की तस्वीर भी दिखा दे और एक मैसेज भी चले जाए कि हम इस चुनाव को जीत पाने में सफल रहे। इसीलिए पहले 2023 फिर 24 की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, बहुत धन्यवाद विश्लेषण के लिए। तो देखिए जिस तरह से लगातार छिंदवाड़ा में बीजेपी के दिग्गज नेता सक्रिय हुए हैं, अमित शाह भी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर क्या इस बार तस्वीर बदल पाती है, क्योंकि कमलनाथ को अपने मॉडल पर भरोसा है। जगह जगह छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र वो करते आए हैं। क्या ये पुराना मॉडल काम करेगा, ये तो आने वाले चुनाव में जनता ही बताएगी।